दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरिता द निटर में। आज मैं आपको बहुत ही इजी पैटर्न सिखाऊंगी बुनाई का। और ये 2 कलर के धागों से बुना जाएगा और ये 4 रो में जाके तैयार होगी। मैंने बॉर्डर बुन के तैयार कर लिया है और मैं सबसे फर्स्ट वाले फंदे को बुनूंगी। फर्स्ट वाले फंदे को बुनने के बाद मैं ये धागा यहाँ से अपनी तरफ लूँगी और जो ये एक दो फंदे को लेना है और इन 2 फंदों का एक करना है। एक करने के बाद मैं ये धागा आगे के लिए लूँगी और इस सलाई को मैं यहाँ से पीछे की ओर डालूँगी और यहाँ से इसको अंदर की तरफ बुनूँगी। और ये 2 सलाई बन के तैयार हो गई है। फिर दोबारा मैं धागे को अंदर की तरफ लूँगी और मैं इन 2 को अपनी तरफ बुनूँगी और उसके बाद ये धागे को मैं यहाँ से आगे की तरफ लूँगी और यहाँ से मैं इसको बैक साइड से बाहर निकालूंगी और यहाँ से ये दोबारा यहाँ 2 फंदे हो गए। फिर मैं इसको धागे को बाहर से अंदर की तरफ लपेटूंगी और अंदर की तरफ लपेटने के बाद मैं इन 2 फंदों का एक करूँगी। एक करने के बाद मैंने छोड़ना नहीं है। ये दोनों फंदे मैंने तब तक नहीं छोड़ने जब तक मेरे 2 बुन के तैयार नहीं हुए। फिर इस धागे को यहाँ से आगे की तरफ लेना है और इस सलाई को यहाँ से अंदर की तरफ डालना है। फिर यहाँ से इसको सलाई बुननी है और इसको फिर छोड़ देना है। फिर इस धागे को अपनी तरफ लेना है और यहाँ से इसको इन 2 का एक करना है। एक करने के बाद ये तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हमने इसकी दूसरी सलाई बुन के तैयार नहीं की। फिर इस धागे को यहाँ से बाहर की तरफ लेना है और यहाँ से इसको अंदर की तरफ लेना है। अब ये 2 फंदे बुन के तैयार हो गए। फिर हमें इसको अपनी तरफ लेना है और इन 2 फंदों को बुनना है। 2 फंदे बुनने के बाद हमें इस धागे को बाहर की तरफ लेना है और यहाँ से इस सलाई को बुनना है और फिर ये बन के हमें पूरी रो जाके ऐसी तैयार करनी है। 2 फंदे का एक करना है। ये तब तक नहीं छोड़ना जब तक यहाँ 2 फंदे पूरे नहीं हुए। फिर हमें इस धागे को बाहर की तरफ लपेटना है। बाहर की तरफ लपेटने के बाद हमने इसको बुनना है। बुनने के बाद इन 2 फंदों को छोड़ देना है। फिर हमने इसको अपनी तरफ लेना है और अपनी तरफ लेने के बाद इसको 2 फंदों का एक किया। एक करने के बाद हमें इसको बाहर पीछे की तरफ लेना है और इसको 2 फंदों का एक। फिर ये 2 फंदे बुन के तैयार हो गए। फिर इसको छोड़ देना है। हेलो दोस्तों, मेरी जो फर्स्ट रो तैयार हो गई है। फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी सेकंड रो बुनूंगी। सेकंड रो बुनने के लिए मैंने फर्स्ट फंदे को स्लिप किया और स्लिप करने के बाद मैंने ये पूरे फंदे बैक साइड से अपनी तरफ लेना है। सारे फंदे इसके उल्टे बुनने हैं। इसके सारे फंदे कंप्लीट करने के बाद इसकी थर्ड रो मैं बुनूंगी। फिर मैं बताऊंगी आपको। ये बहुत ही इजी बुनाई है। और मेरी सेकंड रो भी तैयार हो गई है। और सेकंड रो बनाने के बाद मैं जो थर्ड रो है इसकी थर्ड रो बनाने के लिए मैं ये जो बॉर्डर पे लगाया था मैं वो धागा लूँगी। 2 फंदे बुनने के बाद मैं इस धागे को अपनी तरफ करूँगी और इन 2 फंदों का यहाँ पे एक करूँगी। फिर इस धागे को आगे की तरफ लूँगी और इसको बुनूँगी। फर्स्ट जब मैंने इसकी जो फर्स्ट रो बनाई थी, फर्स्ट रो बनाने के लिए मैंने एक फंदा बुना था। सेकंड रो तो पूरी उल्टी बनानी थी। और थर्ड रो के लिए मैंने इसके जो 2 फंदे हैं, ये 2 फंदे बुनने के बाद मैंने ये बुनाई स्टार्ट की है। बस यही है इसमें और बहुत ही इजी बुनाई है। फिर 2 फंदे का एक किया और इसको धागे को बाहर की तरफ लिया और इसको बुना। फिर मैंने ये धागा यहाँ से अपनी तरफ लेना है और इन 2 फंदों का एक किया। एक करने के बाद मैंने अभी नहीं छोड़ना है। अब मुझे इस धागे को यहाँ से बाहर की तरफ लेना है और यहाँ से इसको अंदर की तरफ लेना है। अब इन 2 का एक है। अब मेरे को ये छोड़ना है। फिर मुझे ये धागा अपनी तरफ लेना है और इन 2 फंदों का एक करना है। और एक करने के बाद इसको बाहर की तरफ लिया और फिर इसको बुनने के बाद जब मेरे ये 2 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे, जब 2 फंदे कंप्लीट होने के बाद मुझे ये 2 फंदे छोड़ देने हैं।
इसकी थर्ड रो भी बन के तैयार हो गई है। और इसकी जो लास्ट रो है, लास्ट रो में भी जो सेकंड रो है, सेकंड रो की तरह इसके सारे फंदे अपनी तरफ बुने जाएंगे। ये सारे फंदे हमें अपनी तरफ बुन के तैयार करने हैं।